राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगी उसका नाम है मॉडल। इसे मॉडल नहीं कहा जाता है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल होती है। पार्ट 1 में मैंने आपको मे का ब्लेसिंग्स के बारे में सिखाया था। मे से किसी को ब्लेसिंग्स कैसे दी जाती हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज देखिए। ये हमारा मे का पार्ट 2 है जिसमें आज मैं आपको परमिशन देना सिखाऊंगी। मे से परमिशन कैसे दी जाती है और ली जाती है। ग्रामर ने मे को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं चारों पार्ट्स को यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। आप 1 बाय 1 मे के चारों कॉन्सेप्ट सीखिएगा, आपको मे के मॉडल की बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। आज जो हम मे सीखेंगे वहां हम सीखेंगे मे को परमिशन के लिए कैसे यूज करते हैं। पहचान देखेंगे, सिंबल देखेंगे। परमिशन देने और लेने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हिचकिचाहट दिखाता है। हम यहाँ परमिशन देने और लेने के लिए माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो माइट है वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट वे में आता है। अगर आपको कॉन्फिडेंटली परमिशन देनी है या लेनी है तो आप उसके लिए मे का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर्मली इन अ सेंटेंस। इट इज यूज्ड फॉर्मली इन अ सेंटेंस। इस सेंटेंस का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। सपोज कीजिए फॉर्मली। फॉर्मली वर्ड बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम उसके साथ बहुत औपचारिक रूप से व्यवहार करते हैं, बहुत फॉर्मली उसके साथ हम पेश आते हैं, बहुत ज्यादा एटिकेट्स हम उसके साथ दिखाते हैं। अनजान लोगों के साथ हम बहुत फॉर्मली पेश आते हैं, या जो लोग हमसे एज में बड़े हैं हम उनके साथ फॉर्मली पेश आते हैं, बहुत औपचारिक रूप से पेश आते हैं, बहुत तहजीब के साथ पेश आते हैं, बहुत तमीज से पेश आते हैं। या जो लोग ऑफिशियली किसी पोस्ट पर हैं हम उनके साथ बहुत फॉर्मली बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो जहां भी हम बहुत पोलाइटली पेश आते हैं वहां पर हमें मे का यूज करना है। मे का यूज परमिशन देने और लेने के लिए हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम आस्किंग परमिशन, मतलब परमिशन लेना। जब हमें मे से फॉर्मली बहुत पोलाइटली किसी से परमिशन लेनी है तो हम परमिशन लेने के लिए यूज करेंगे मे का। रूल देखेंगे। परमिशन लेने के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट में है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको हर मॉडल की वीडियो में समझाए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या के अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको मे लिखना है परमिशन लेने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आप जानते हैं, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जगना। लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने देखा हमने यहाँ पे यूज करा है मे आई कम इन। मे आई कम इन सत्ता शक्ति के सेंटेंस है। हम इसमें कैन का भी यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मली यूज कर रहे हैं। फॉर्मली मतलब जब हम बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत हम्बल तरीके से यूज करना चाहते हैं, ज्यादा एटिकेट्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। आपने यूजुअली स्कूल्स में देखा है बच्चे अपने टीचर से कहते हैं मैम मे आई कम इन। बच्चे कैन आई कम इन क्यों नहीं कहते हैं, मे आई कम इन क्यों कहते हैं? क्योंकि टीचर जो है वो उनसे बड़ा है, बच्चे उन्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब हम किसी को रेस्पेक्टफुली किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो हमें वहां पर मे का यूज करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं जहां पर आप इनफॉर्मली बात करते हैं, आप फ्रेंड्स ग्रुप में हैं या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जहां आप हमेशा बहुत इनफॉर्मल ही रहते हैं, आप वहां कैन का यूज कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल फॉर्मली आपको मे का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं तैरने जा सकता हूं? क्या मैं तैरने जा सकता हूं? तैरने जाने को इंग्लिश में गो स्विमिंग कहते हैं। गो के बाद आपने स्विम वर्ड में आईएनजी लगाना है, डबल एम लगाएंगे स्पेलिंग में और आईएनजी लगाएंगे। मे आई गो स्विमिंग। आप किसी से बहुत फॉर्मली परमिशन जो है आप ले रहे हैं। मे आई गो स्विमिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सत्ता शक्ति से पहले वाला वर्ड आपका वर्ब है, आप जानते हैं। मे आई सिट हेयर। मे आई सिट हेयर। नेक्स्ट एग्जांपल। क्या मैं घर जा सकता हूं? क्या मैं घर जा सकता हूं? मे आई गो होम। यहां पर आप गो के बाद टू का यूज नहीं करेंगे। ग्रामर में जब भी कहीं भी गो के बाद होम वर्ड आ जाता है, होम वर्ड से पहले कभी भी टू नहीं लगता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ होम के अलावा कोई और वर्ड होता, सपोज यहाँ पे आता कि मे आई गो टू स्कूल, टू हॉस्पिटल, टू इंस्टीट्यूट, टू ट्यूशन, सब जगह हम टू लगाते हैं। लेकिन जहां होम वर्ड आ जाता है, होम वर्ड से पहले कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता है। क्या मैं घर जा सकता हूं? मे आई गो होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू, मे आई टॉक टू यू। टॉक के बाद हमें preposition टू का यूज करना है। आप यहाँ विद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 80% टॉक के साथ टू का यूज किया जाता है। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। आपने भी देखा इंटरोगेटिव रूल से हमने परमिशन लेने के लिए सेंटेंसेस बनाए हैं। अब हम WH/H सेंटेंसेस बनाएंगे परमिशन लेने के लिए। WH/H आप जानते हैं, WH व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन वाले वर्ड्स, H हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन वाले वर्ड्स। दो तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरोगेटिव, WH/H। इंटरोगेटिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से बनते हैं। WH/H में कब, क्यों, कहां, कैसे सारे वर्ड्स आ जाते हैं। फॉर्मेशन देखेंगे, WH/H प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कब आ सकता हूं? आप फॉर्मली किसी से पूछ रहे हैं मैं कब आ सकता हूं। कब आ गया, WH का पार्ट हो गया। सबसे पहला व्हेन लिखेंगे, व्हेन मे आई कम, व्हेन मे आई कम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं कब ज्वाइन कर सकता हूं? मैं कब ज्वाइन कर सकता हूं? व्हेन मे आई ज्वाइन, व्हेन मे आई ज्वाइन, व्हेन मे आई ज्वाइन। एक बात मैं आपको इंग्लिश में ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। जब भी हम आई वर्ड का यूज करते हैं, आई, ये आई जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस के चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे एंड में आए, ये हमेशा कैपिटल लेटर बनता है। इसे कभी भी हम स्मॉल लेटर नहीं बनाते हैं। जो आई आपका सब्जेक्ट है, ये पूरे सेंटेंस में कहीं भी आएगा, आपको हमेशा इसे कैपिटल लेटर बनाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं कब जा सकता हूं? मैं कब जा सकता हूं? When may I leave? When may I leave? I hope परमिशन लेने के लिए आपको मे वाले सेंटेंसेस क्लियर हैं। अब हम मे सीखेंगे गिविंग परमिशन, परमिशन देना या नहीं देना। जब हमें किसी को परमिशन फॉर्मली देनी है या नहीं देनी है, वहां हम मे का यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे, अभी हमने सीखा था परमिशन लेना, अब हम मे से ही सीख रहे हैं परमिशन देना या परमिशन को नहीं देना। रूल देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये हमारा फॉर्मेशन है। अब हम इसमें परमिशन दे रहे हैं। अब आप जा सकते हैं। फॉर्मली, बहुत पोलाइटली हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। आप नोट्स ले सकते हैं, यू मे टेक नोट्स, यू मे टेक नोट्स, यू मे टेक नोट्स। अब आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, अब आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ यू मे स्टार्ट योर एग्जाम, नाउ यू मे स्टार्ट योर एग्जाम। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं हम अफर्मेटिव के। आज आप जल्दी जा सकते हैं, आज आप जल्दी जा सकते हैं। यू मे लीव अर्ली टुडे। हम फॉर्मली किसी को परमिशन दे रहे हैं, यू मे लीव अर्ली टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीटिंग के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हैं, मीटिंग के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हैं। यू मे टेक अ ब्रेक आफ्टर द मीटिंग, यू मे टेक अ ब्रेक आफ्टर द मीटिंग। सपोज आप यही सेंटेंस अपने किसी सीनियर से कह रहे हैं, तो आप कैन नहीं कह सकते हैं, आपको मे का यूज करना है। यू मे टेक अ ब्रेक आफ्टर द मीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सेंटेंसेस, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हम परमिशन अब नहीं दे रहे हैं। पोलाइटली हम सामने वाले को परमिशन देने से मना कर रहे हैं। सब्जेक्ट का आप यूज करेंगे, मे के बाद आपको नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, आपने इंग्लिश में बहुत बार देखा है कैन नॉट को हम कांट कहते हैं, शुड नॉट को शुडंट कहते हैं, वुड नॉट वुडंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाती है। कैन नॉट दोनों को जब हम जोड़ेंगे उसे हम कांट कह सकते हैं, शुड नॉट को शुडंट कह सकते हैं। ऐसे ही देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ मे नॉट, वी कैन नॉट राइट मे नॉट लाइक दिस। आपका जो ग्रामर है उसमें सभी हेल्पिंग वर्ब्स की, मॉडल वर्ब्स की फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन मे नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं है। तो आप मे और नॉट को हमेशा ऐसे अलग ही लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आप इस जगह पार्क नहीं कर सकते हैं, आप इस जगह पार्क नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत बार बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है इंग्लिश में, यू मे नॉट पार्क हियर। सामने वाला फॉर्मली आपको ये परमिशन नहीं दे रहा है कि आप यहाँ पार्क करें, वो बहुत पोलाइटली आपसे कह रहा है यू मे नॉट पार्क हियर, यू मे नॉट पार्क हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
आप अभी नहीं जा सकते हैं, आप अभी नहीं जा सकते हैं। यू मे नॉट लीव राइट नाउ, यू मे नॉट लीव राइट नाउ। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 10 साल से कम बच्चे इस हॉल में नहीं जा सकते हैं। 10 साल से कम बच्चे इस हॉल में नहीं जा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत जगह देखते हैं। सपोज जब आप किसी मेले में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि गर्भवती महिलाएं इस झूले में नहीं बैठ सकती हैं। इसका मतलब वो उन महिलाओं को उन झूले में बैठने से परमिशन नहीं दे रहे हैं। या 10 साल से कम बच्चे इस झूले में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो वहां इंग्लिश में एक बोर्ड लगा होता है जो मे से होता है। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। 10 साल से कम बच्चे इस हॉल में नहीं जा सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर 10, 10 साल से कम बच्चे, चिल्ड्रन अंडर 10। उसके बाद हम मे का यूज करेंगे। चिल्ड्रन अंडर 10 आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद हम मे लगाएंगे, मे के बाद हम नॉट लगाएंगे। 10 साल से कम बच्चे इस हॉल में नहीं जा सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर 10 मे नॉट एंटर दिस हॉल, चिल्ड्रन अंडर 10 मे नॉट एंटर दिस हॉल। पोलाइटली आपको मना करा जा रहा है, आपको पोलाइटली परमिशन नहीं दी जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे मे नॉट का यूज किया है। एक चीज और ध्यान देंगे, एंटर के बाद आप यहाँ पर इन या इनटू किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जब हमें कहीं जाना है, एंटर करना है, तो एंटर के बाद आप सीधा वो प्लेस लिखेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यू कैन नॉट एंटर द ऑफिस आफ्टर 11, यू कैन नॉट एंटर द ऑफिस आफ्टर 11। एंटर इन द ऑफिस नहीं, एंटर इनटू द ऑफिस नहीं। एंटर के बाद आपको सीधा उस प्लेस को लिखना है जहां हम एंट्री की बात कर रहे हैं। आज हमने मे सीखा परमिशन लेने और देने के लिए। आई होप आज का कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन अगर फिर भी कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसके बाद में पार्ट 3 अपलोड करूंगी, देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।